क्या आप रात रात भर अपने दिमाग में चलती सोचों की ट्रेन से परेशान हैं? एक पल सोचिए, अगर आपका दिमाग एक दिन के लिए पूरी तरह शांत हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज की जो हमारी जिंदगी को खाए जा रही है, ओवर थिंकिंग। कितनी बार ऐसा होता है कि हम छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हैं। ऑफिस की प्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप का ड्रामा या फिर फ्यूचर की चिंता, ये सब हमारे दिमाग का खेल है। लेकिन अब समय आ गया है इस खेल को खत्म करने का, और इसके लिए हमें कोई जादू नहीं बल्कि एक सिंपल सी टेक्निक अपनानी है, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में लाना। बस रोज 5 मिनट निकालिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे हवा आपके नाक से अंदर जा रही है और फिर बाहर। शुरू में आपका दिमाग भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको फर्क दिखेगा। मैंने खुद ये ट्राई किया है। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप एक बार मैं एक इंटरव्यू से पहले बहुत नर्वस था। 5 मिनट माइंडफुलनेस की और मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। रिजल्ट, इंटरव्यू बेहतरीन गया। आप भी ये कर सकते हैं, बस शुरुआत करने की देर है। माइंडफुलनेस को अपनी डेली रूटीन बनाइए और देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में हर दिन करीब 60,000 विचार आते हैं? इनमें से ज्यादातर विचार तो ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे एक टूटी हुई रिकॉर्ड, और यही ओवर थिंकिंग का कारण बनते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, अपने विचारों को लिखना। जी हाँ, जब भी आप किसी बात को लेकर ज्यादा सोचने लगें तो एक डायरी और पेन उठाइए और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे लिख डालिए। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो वो हमारे दिमाग से बाहर आ जाते हैं। इससे हमें उन्हें एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बात हमें सोचने में बहुत बड़ी लग रही थी वो लिखने के बाद बहुत छोटी लगने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कल एक प्रेजेंटेशन देनी है और आप बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं भूल गया तो, क्या होगा अगर लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आई तो। ऐसे में बस एक कागज लीजिए और इन सभी डर को लिख डालिए। फिर उस कागज को एक तरफ रख दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप अपने विचारों को कागज पर उतार देंगे तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। चैप्टर 3, टाइटल, चिंता को समय दें, वरी टाइम बॉडी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिंता करना एक तरह की लत भी हो सकती है? जी हाँ, जब हम बार बार किसी बात को लेकर चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है और फिर वो हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगता है। लेकिन इस लत से भी छुटकारा पाया जा सकता है और इसके लिए हमें अपनी चिंता को भी एक टाइम टेबल देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना। हर दिन 10 मिनट का एक वरी टाइम फिक्स कर लीजिए। इस 10 मिनट में आप जितना चाहें उतना चिंता कर सकते हैं। अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ इस 10 मिनट में निकाल दीजिए। लेकिन जैसे ही ये 10 मिनट खत्म होते हैं, अपने आप को कहिए कि अब चिंता का समय खत्म हो गया है, अब मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, आपका दिमाग समझने लगेगा कि चिंता करने का एक निर्धारित समय है और बाकी समय वो शांत रहने लगेगा। चैप्टर 4, टाइटल, बात करो, दिल हल्का करो, अपने विचार शेयर करें, बॉडी। दोस्तों, कई बार हम अपनी चिंताओं को अपने अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी को अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमें कमजोर समझेगा। लेकिन सच तो ये है कि अपनी बात शेयर करने से हमारा दिल हल्का होता है और हमें समस्या का समाधान भी मिल सकता है। अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जिस पर आप भरोसा करते हैं। ये आपका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या फिर कोई थेरेपिस्ट भी हो सकता है। जब हम अपने विचारों को किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें उन विचारों को एक नए नजरिए से देखने का मौका मिलता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो बात हमें बहुत बड़ी लग रही होती है वो किसी और को बताने पर बहुत छोटी लगने लगती है। मैं खुद अपने जीवन में ऐसे कई मौकों से गुजरा हूँ जहाँ मुझे लगा कि मैं एक अकेला हूँ जो इन परेशानियों से जूझ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी बात अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ और उनकी बातों से मुझे अपनी समस्याओं का समाधान भी मिला। चैप्टर 5, टाइटल, एक्शन ही सॉल्यूशन है, सोचो कम, करो ज्यादा। बॉडी। दोस्तों, ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जी हाँ, जब हम किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो हम उस पर एक्शन लेने से कतराते हैं और जब हम एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारी चिंता और बढ़ती जाती है। इसलिए अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर आना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना ही होगा और ये एक्शन कुछ भी हो सकता है जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आप बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो इस ओवरथिंकिंग से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्शन लें। अपना रिज्यूमे अपडेट कीजिए, नई नौकरियों के लिए अप्लाई कीजिए और इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। जब आप एक्शन लेंगे तो आपका ध्यान आपके काम पर होगा, न कि आपकी चिंताओं पर। याद रखिए, एक्शन ही सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। जब हम एक्शन लेते हैं तो हमें अपने आप पर भरोसा होता है और हमारी चिंता कम होती है। आउटरो टाइटल। अब बारी आपकी। बॉडी दोस्तों, अब आपकी बारी है। इन 5 टिप्स में से कौन सा टिप आप आज ट्राई करने वाले हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलो, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिले। याद रखो, ओवरथिंकिंग तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल नहीं है, तुम हो। अपने सपनों को जियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप